इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग जारी है और इजराइल कहर बनकर हिजबुल्लाह पर टूट पड़ा है। अब तक किए गए ताबड़तोड़ हमलों में इजराइल ने हिजबुल्लाह के करीब 250 से ज्यादा आतंकवादियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया है। इजरायली सुरक्षा बलों यानी आईडीएफ ने यह दावा किया है कि उन्होंने बीते 4 दिनों में 2000 से अधिक सैन्य ठिकानों और 250 हिजबुल्लाह आतंकवादियों को मार गिराया है, जिसमें हिजबुल्लाह की 5 बटालियन कमांडर और 10 कंपनी कमांडर शामिल है। आखिर क्यों हिजबुल्लाह के पीछे इजराइल पड़ा हुआ है? नेतन्याहू हिजबुल्लाह को खत्म क्यों करना चाह रहे हैं और इजराइल ने लेबनान में अब तक कितनी तबाही मचवाई है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। लेबनान में इजराइल के हवाई हमलों से हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है। बेरूत में इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। न सिर्फ हवा से बल्कि इजराइल ने जमीनी हमला भी शुरू कर दिया है। इन हमलों में हिजबुल्लाह को बड़ा झटका लगा है। इजराइल का हमला इतना तगड़ा है कि जिसकी कल्पना भी शायद हिजबुल्लाह ने नहीं की थी। लेकिन हमले की आखिर असल वजह क्या है? क्यों इजराइल हिजबुल्लाह के पीछे पड़ा है? ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमास के अलावा पिछले 1 साल में हमास के बाद अगर इजराइल को सबसे अधिक किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो है हिजबुल्लाह। इनके बीच काफी लंबे समय से ये संघर्ष जारी है। 2006 के हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र ने मध्यस्थता की थी। समझौते के मुताबिक हिजबुल्लाह को सीमा से 29 किलोमीटर पीछे हटना था, मगर उसने इससे मना कर दिया। इजराइल अब हिजबुल्लाह से सीमा से 8 से 10 किलोमीटर पीछे हटने की मांग कर रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की रेंज 10 किलोमीटर तक है। वहीं हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले की एक वजह बफर जोन भी है। दक्षिण लेबनान में स्थित एक बफर जोन पर कब्जा करना इजराइल का लक्ष्य है। इजराइल यहां से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को सीमा से पीछे धकेलना चाहता है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल को अपना निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने हमास के समर्थन में इजराइल के खिलाफ हमले शुरू किए हैं। हमास के बाद हिजबुल्लाह को इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। उसके मौजूदा हमले इजराइल को नागवार गुजरे। हिजबुल्लाह की वजह से उत्तर इजराइल में लगभग 60,000 लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। इजराइल को लगता है कि अगर हिजबुल्लाह का इलाज नहीं किया गया तो उत्तर सीमा पर मानवीय संकट और बढ़ सकता है। इस क्षेत्र में लोगों का शांति से रहना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इजराइल लगातार हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पिछले 4 दिनों में आईडीएफ ने 2000 से अधिक सैन्य ठिकानों और 250 हिजबुल्लाह आतंकवादियों को मार गिराया है। उनमें से 5 बटालियन कमांडर, 10 कंपनी कमांडर, 6 प्लाटून कमांडर शामिल है। इजराइल और हिजबुल्लाह में जारी संघर्ष में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इसमें ज्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। इसके अलावा इसमें 50 से ज्यादा इजरायली सैनिक और 100 से ज्यादा आम लोग भी शामिल है। हिजबुल्लाह पर तो इजराइल कहर बनकर टूट ही रहा है, वहीं अब ईरान को भी लगातार धमकी दे रहा है। वहीं ईरान भी इजराइल को सबक सिखाने की बात कह रहा है। दोनों देशों के बीच जारी ये तकरार तीसरे विश्व युद्ध की आहट सी नजर आ रही है, जिसे रोकने के लिए अमेरिका सहित तमाम देश कोशिश कर रहे हैं, जिसका असर अब तक तो नजर नहीं आ रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।